हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 9th साइंस चैप्टर नंबर 8 दैट इज मोशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज प्रीवियस सेशन में हमने स्पीड और वेलोसिटी की बात की थी। वेलोसिटी क्या होता था? जब स्पीड में डायरेक्शन ऐड हो जाती थी तो उसे अपन वेलोसिटी बोलते थे। चलिए आज अपन एक टॉपिक आगे चलते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी बदल रही है और उसका विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम लोग पढ़ने वाले हैं। एक्सेलरेशन which is measure of the change in velocity of an object per unit time। सपोज कर ले आप अभी इनिशियल u वेलोसिटी से जा रहे हैं, तो आपकी अभी वेलोसिटी जो है वो सपोज कर लेते हैं हम लोग u है। 5 सेकंड्स के बाद आपकी जो वेलोसिटी है वो v हो गई। हम लोग यहाँ पे कम या ज्यादा की बात नहीं कर रहे, सिंपली बात कर रहे हैं कि आपने वेलोसिटी चेंज की और वो v हो गया। और टाइम हम लोगों ने t सपोज कर लिया या 5 सेकंड 10 कुछ भी आप सपोज कर सकते हो। तो फॉर्मूला क्या होता है? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी दैट इज v माइनस इनिशियल वेलोसिटी दैट इज u डिवाइडेड बाय वो टाइम इंटरवल जिसमें ये चेंज अकर हुआ है। तो इस टर्म को वी कॉल एक्सेलरेशन, इसे हम लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं। SI यूनिट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जो एक्सेलरेशन का SI यूनिट है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इसका मतलब क्या है? आपके पास ऊपर जो न्यूमिनेटर है उसमें जो क्वांटिटी है वो वेलोसिटी है और वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। नीचे टाइम है और टाइम का जो SI यूनिट है वो सेकंड होता है, तो इसीलिए ये बन गया आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज द एक्सेलरेशन का SI यूनिट। Acceleration is taken to be positive it is if it is the direction of a velocity। अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही एक्सेलरेशन हो रहा है, यानी कि अगर हम लोग सिंपली बात करें, अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तब तो हम लोग एक्सेलरेशन को क्या लेते हैं? पॉजिटिव लेते हैं। लेकिन नेगेटिव व्हेन इट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। लेकिन अगर वेलोसिटी हम लोग कम करते हैं तो जो मोशन है वो उसको अपोज करना चाहेगा, तो उस केस में हम लोग एक्सेलरेशन क्या लेते हैं? नेगेटिव लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? एक्सेलरेशन डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। तो अगर एक्सेलरेशन डायरेक्शन पे डिपेंड करता है तो ये फिर कौन सी क्वांटिटी हो जाएगी? दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन एक पॉजिटिव हो गया और एक नेगेटिव हो गया। जो पॉजिटिव एक्सेलरेशन है वो तब लगेगा अगर डायरेक्शन वेलोसिटी की तरह ही होगा, लेकिन नेगेटिव तब होगा अगर डायरेक्शन ऑपोजिट टू दैट ऑफ डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो जीरो भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। जीरो कब होगा? अगर आप अपने व्हीकल की जो स्पीड वेलोसिटी है उसको चेंज ही नहीं करेंगे, ना डायरेक्शन ना मैग्नीट्यूड। तो इसका मतलब क्या है? u और v दोनों आपस में इक्वल होंगे, तो जब u और v इक्वल होंगे तो एक्सेलरेशन विल बी जीरो। इसे हम लोग यूनिफॉर्म मोशन भी कहते हैं, जब आप अपना वेलोसिटी नहीं चेंज करने वाले। पॉजिटिव क्या होगा? जब आप अपने व्हीकल की स्पीड को इंक्रीज करते हो, वेलोसिटी को बढ़ाओगे, तो उसमें जो एक्सेलरेशन आएगा वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि आपकी फाइनल वेलोसिटी इनिशियल से ज्यादा है, तो ऑटोमेटिकली है v माइनस यू जो है वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी बनेगा। टाइम कभी नेगेटिव होता ही नहीं। नेगेटिव एक्सेलरेशन कब होगा? अगर आपने सपोज करो u आप 10 से जा रहे थे, v आपकी 5 हो गई, तो ऑटोमेटिकली है 5 माइनस 10 की जो क्वांटिटी है वो आपको नेगेटिव में रिजल्ट देगी और एक्सेलरेशन को नेगेटिव माना जाता है। अगर हम लोग बात करते हैं कि एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो उसके लिए कई बार रिटार्डेशन शब्द भी यूज कर लिया जाता है। रिटार्डेशन इज द वर्ड फॉर व्हेन एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। और एक्सेलरेशन जब अपना पॉजिटिव होता है या फिर इंक्रीज होता है वेलोसिटी। चलिए आगे करते हैं। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। तो जो आप एक्सेलरेटेड मोशन है वो दो टाइप के होंगे, एक यूनिफॉर्म और एक नॉन यूनिफॉर्म। व्हाट इज यूनिफॉर्म?
इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, अगर कोई चीज है वो सीधी लाइन में चल रही है and its velocity increases or decreases by equal amounts in equal interval of time, और ये अपना जो velocity है वो equal interval of time में equal amount से कम या ज्यादा करते हैं, then acceleration of object is said to be uniform, तो object का जो acceleration होगा वो uniform होगा। सपोज कर ले इनिशियल वेलोसिटी जो u है वो 5 मीटर पर सेकंड है और 5 सेकंड के बाद ये 10 मीटर पर सेकंड हो गई, टाइम हमने 5 लिया, तो जो एक्सेलरेशन है उसका फॉर्मूला क्या होता है v माइनस यू अपॉन टी, तो v हो गया 10, u हो गया 5 और टाइम इज ऑल्सो 5, तो 10 माइनस 5 5 अपॉन 5 इट विल बी 1, तो यानी कि एक्सेलरेशन आ गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट 5 सेकंड में आपने देखा कि आपका व्हीकल 10 से चल रहा है, तो अब वो नेक्स्ट के लिए क्या बन जाएगा इनिशियल वेलोसिटी। 5 सेकंड्स के बाद आपने देखा कि आपकी वेलोसिटी 15 हो गई है, टाइम आपने स्टिल 5 सेकंड ही लिया, तो अगेन एक्सेलरेशन विल बी v माइनस यू ओवर टी, तो आप देखोगे 15 माइनस 10 अपॉन 5 करके 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही बन रहा है। तो आप क्या देख रहे हो कि जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो सेम आई है, तो इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, यानी कि आपका जो वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज भी हो सकता है, उसका डिक्रीज और इंक्रीज होने का जो रेट है वो सेम है। The motion of a free falling body is an example of uniformly accelerated motion. अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से ड्रॉप करते हो, ड्रॉप करने का मतलब ये होता है कि उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो वो बिना किसी और फोर्स के वो नीचे की तरफ अपने आप ट्रेवल करता है, क्योंकि जो नीचे है उसको ग्रेविटी यानी कि अर्थ जो है वो अपनी तरफ पुल करती है, तो अर्थ जो है वो एक एक्सेलरेशन लगाती है उस ऑब्जेक्ट पर और वो एक्सेलरेशन की वैल्यू फिक्स होती है, दैट इज a इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसे अपन स्मॉल g से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब ये हो गया कि हर सेकंड जो स्पीड जो वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की वो 9.8 मीटर बढ़ती जा रही है, 9.8 मीटर पर सेकंड, तो ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का एक एग्जांपल आपके पास आ गया। नेक्स्ट इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, an object that travels with a non-uniform acceleration if its velocity changes at a non-uniform rate। अब अगर कोई ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म रेट से अपनी वेलोसिटी कभी कम कर रहा है कभी ज्यादा कर रहा है, तो उसे हम लोग नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलते हैं। समझने के लिए जैसे सपोज करो स्टार्टिंग में आपका ऑब्जेक्ट 10 मीटर पर सेकंड से ही चल रहा है, जो वेलोसिटी है वो सपोज कर लेते हैं आपका 15 हो गया और टाइम जो लिया वो 5 सेकंड लिया, तो सारे पैरामीटर सेम है। एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा v माइनस यू अपॉन टी करके, तो 15 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आपके पास अगेन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। अब जो फाइनल वेलोसिटी थी पहले 5 सेकंड के लिए, अब अगले इंटरवल के लिए वो इनिशियल बन जाएगा, दैट इज 15 मीटर पर सेकंड, और सपोज कर लो 5 सेकंड के बाद अब जो वेलोसिटी है वो 18 मीटर पर सेकंड आई है, टाइम हमने सेम रखा लेकिन वेलोसिटी हम लोगों ने 15 से 18 कर ली, तो एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे v माइनस यू ओवर टी करके, तो 18 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 5, तो इट विल बी 3 अपॉन 5 दैट इज 0.6। तो आप देख सकते हो कि पहले 5 सेकंड्स में तो एक्सेलरेशन की वैल्यू 1 आई है, नेक्स्ट 5 सेकंड में एक्सेलरेशन की वैल्यू 0.6 आई है, यानी कि एक्सेलरेशन कम या ज्यादा हो रहा है, तो इस मोशन को वी कॉल नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। चाहे स्पीड वेलोसिटी आपकी इंक्रीज हो रही है लेकिन जो उसकी इंक्रीज या डिक्रीज होने का रेट है वो कांस्टेंट नहीं है, दैट इज व्हाई इट इज रिटन एज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। For example, if a car traveling along a straight road increases its speed by unequal amount in equal interval of time,
then the car is said to be moving with non-uniform acceleration। वही बात हो गई, एक कार चल रही है स्ट्रेट रोड पे और उन्होंने स्पीड बढ़ा दी लेकिन टाइम इंटरवल सेम रखा, जैसे हमने यहाँ पे टाइम इंटरवल सेम रखा लेकिन जो स्पीड बढ़ाने का अमाउंट है वो अनइक्वल था। जैसे यहाँ से तो 10 से 15 5 मीटर पर सेकंड का स्पीड बढ़ाया, लेकिन यहाँ पर 3 मीटर पर सेकंड का स्पीड बढ़ाया, तो ऐसे को हम लोग नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलते हैं। ओके तो आज का जो सेशन था आपका इसी के बारे में था, एक्सेलरेशन एंड इट्स टाइप। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।